यही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग। ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी, हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर वो वहां से चली गई। तो लगभग 150 साल पहले की बात है। ढोलकपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में था पीहू, उसका बड़े भाई साहुर और उनके मम्मी पापा। एक सुबह पीहू और साहुर घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो थोड़ी जल्दी में थी और तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती हैं। पीहू और साहुर मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ, पापा। पापा भागकर आते हैं लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों जलकर राख हो गए। पीहू और साहुर सिर्फ देखते रह गए जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और साहुर हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूख से ना रहे। एक पूर्णिमा की रात थी। साहुर खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है एक आदमी किसी का खून कर रहा था। ये देखते ही साहुर के पैर कांपने लगे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक और आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वो आदमी बिना कुछ कहे साहुर पर वार कर देता है। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है, ये लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए।